Assalamu alaikum, dear viewers. You are again welcome to my YouTube channel. Today we will discuss one more modal auxiliary verb, that is shall. We will discuss its form, structure and uses. जैसा कि आप जानते हो कि shall भी बिल्कुल will की तरह कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है. पहले हम एपस्ट्रॉफी लिखते हैं, फिर डबल एल लिखा जाता है. उसकी इस शल की एक नेगेटिव फॉर्म भी है, शल नॉट. कंट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म भी है, शॉर्ट. शल जो एप्स्ट्रॉफी डबल एल है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है. शल नॉट इसकी नेगेटिव फॉर्म है, शॉर्ट इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म. बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स की तरह ये भी तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है, तमाम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है विदाउट चेंजिंग इट इज शेप. I shall help that person. He shall help that person. She shall help that person. You shall help that person. They shall help that person. We shall help that person. This is positive sentence. नेगेटिव बनाने के लिए हमें shall के बाद not insert करना है, लगाना है. I shall not help that person. He shall not help that person. She shall not help that person. You shall not help that person. They shall not help that person. We shall not help that person. इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमें shall को पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट जो है, और उसके बाद हम कोई और दिस मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. Shall I help that person? Shall he help that person? Shall you help that person? Shall they help that person? Shall we help that person? यहाँ भी हम डू, डज या डिड नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ये खुद नेगेटिव सेंटेंस, उसकी नेगेटिव फॉर्म भी है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी ये खुद इस्तेमाल होता है. नाउ लेट अस डिस्कस इट्स यूजेस. फर्स्ट यूज जो हम शल किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेक अ सिंपल फ्यूचर टेंस. ये पहला इसका यूज़ है. फॉर एग्जांपल, आई शैल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे. व्हेन शैल वी सी यू अगेन? आई शैल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन. आई एम श्योर ही शैल कम बैक. They shall wait for us. These are simple future tenses. You can write some more examples at your own. बहुत सी एग्जाम्पल्स हम ऐड कर सकते हैं. ये सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है विद ऑल पर्सन्स. यहाँ आपको ये आई के साथ भी इस्तेमाल होता है, वी के साथ भी इस्तेमाल होता है, बाकी पर्सन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि इन मॉडर्न एज, इन टुडेज दिस एज, वी देयर इज़ ए टेंडेंसी टूवर्ड्स विल. हम ज़्यादातर विल इस्तेमाल करते हैं, शैल हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं. ज़्यादातर आजकल के दौर में ज़्यादातर विल ही इस्तेमाल होता है विद ऑल पर्सन्स. ये मैंने पहले ही बताया है जब हमने मॉडल विल पढ़ा था. First use of shall, that is, it is simple. It is used to express simple future tense. Now the second one, it is used to express reward and punishment. Usually we use second and third persons here, third person pronouns. He shall apologize or face the consequences. You shall get first copy soon. You shall be the first person to know. रिवार्ड और पनिशमेंट जैसे रिलेटेड ये जो सेंटेंसेस हैं, उनके लिए हम शल इस्तेमाल करते हैं, बट विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स. दिस इज द सेकंड यूज. नाउ द थर्ड यूज, दिस इज डिटर्मिनेशन. जब हमारा कोई पक्का इरादा हो किसी काम को करने के लिए. With first person, we use shall, but for determination. We shall fight and we shall win. I shall be there in time. I shall be here tomorrow. We shall remember this day forever. I will
I shall not tolerate such behavior. यहाँ मैंने will लिखा है but actually it shall. I shall not tolerate such behavior. This is the third use of this shall. Now the fourth use of this shall is it is also used for expressing offers and suggestions. ये यूजुअली इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के जरिए होता है. Shall I open the door? क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ? Which pen shall I buy? Where shall we go? Shall we go to Nishad Park picnic? Shall we take a taxi? What shall I do with your mail? These are offers and suggestions. इनके लिए भी हम shall इस्तेमाल करते हैं without persons. यहाँ persons की बंदिश नहीं है. Now the another use, it is also used to express orders and instructions. Semi-legal instructions, semi-legal orders. They shall not allow parking here. This door shall be closed at all times. You shall go now. What shall I do with your mail when it arrives? What shall I do with your mail when it arrives? These are some instructions and orders, semi-legal orders. Another one, that is advice. We use this shall to express, to make advices. You shall paint your doors as they look shady. What shall we do with this? You shall not carry these firearms with you. These were some of the uses of shall. लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि there is more tendency, more people use we rather than shall. There more people use will rather than shall with all persons, with all pronouns. इसकी यूज़ बहुत कम हो रही है इन मॉडर्न इंग्लिश में इसकी यूज़ कम हो रही है. ज़्यादातर लोग will ही इस्तेमाल करते हैं. I will repeat again. This shall is used with simple future tense. Number one, it is used for expressing rewards and punishments, second and third person here. It is also used for determination with first person also. It is also used for offers and suggestions. Offers और suggestions के लिए भी इस्तेमाल होता है. It is also used for orders and instructions. Orders and instructions के लिए भी होता है इस्तेमाल. Semi-legal instructions. It is also used for advice. जब हम किसी को नसीहत करते हैं उसके लिए भी हम shall इस्तेमाल करते हैं. In next video we will discuss should. Till that, goodbye.